अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी और उसमें डिफरेंट इसके बेसिक कंसेप्ट्स। आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में आता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी ओवरलैप टू फॉर्म and other orbital with specific energy level, specific geometry and specific structure. डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल जब एक दूसरे से खुद ओवरलैप होते हैं तब जाकर एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल और स्पेसिफिक ज्योमेट्री और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक न्यू ऑर्बिटल बना देते हैं, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें sp3, sp2, sp, dsp2, dsp3, d2, sp3, जिनको हम मरलावार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि sp3, sp2 इनकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। sp3 नाम से जाहिर है 1s and 3p orbitals overlap each other to form a new orbital with specific energy level, specific geometry and specific structure. In sp2, 1s and 2p orbital overlap. In sp hybridization, 1s and 1p orbital overlap. In dsp hybridization, dsp2 hybridization, 1d, 1s and 2p orbitals overlap each other. And dsp3, 1d, 1s and 3p orbitals overlap. In the case 2d, 1s and 3p orbitals overlap each other to form specific energy level of orbital, specific geometry having specific structure. इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें डिफरेंट जो मतलब इसकी अलग ज्योमेट्री होगी, इसके अलग, इनके अलग, इनके अलग, इनके अलग, जो हम मुख्तलिफ मतलब आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम sp3 की तरफ आते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किससे कहते हैं? हमने पहले लिखा 1s and 3p orbitals intermixed to form sp3 hybrid orbitals having specific energy level and specific geometry and specific structure. This process is called sp3 hybridization, in which 1s and 3p orbitals overlap each other. इनकी एग्जांपल्स में आता है मीथेन, वाटर एंड अमोनिया। आइए इनकी स्ट्रक्चर और इनके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं या sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो मीथेन का हम फार्मूला, कॉमन फार्मूला जानते हैं कि इसका मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम है कार्बन है, तो कार्बन के 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना लाजमी और जरूरी होता है। तो इसकी तरफ आते हैं। ग्राउंड स्टेट में 1s2, 2s2, 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन आगे 1s2 में। अगला न्यू शेल शुरू हो जाएगा, जिसका सब शेल 2s2 पहले फिल होगा, फिर 2px, 2py और 2pz। 1s2 में आ गए, 2s2 में आ गए, 2px में आ गए। हम इस तरह ग्राउंड स्टेट में इसको फिल करते हैं। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आएगी, यानी कि एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के दौरान कोई भी ऑर्बिटल यानी कि एम्प्टी नहीं रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा, और एक टोटल पार्शली 4 ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड 4 पार्शली ऑर्बिटल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे, जिसमें हाफ फिल्ड 2s, हाफ फिल्ड 2px, हाफ फिल्ड 2py, हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर ये चारों ऑर्बिटल यानी कि 1s, 1 2px, 1 2py एंड 1 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर। हमने पहले कहा इंटरमिक्स या ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। देखते हैं 1 2x आ गया, 1 यानी कि 2s आ गया, 2x नहीं 2s, 1 2s ऑर्बिटल आ गया, 1 2px आ गया, 2py और 2pz। इन चारों ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग की और फिर जाकर एक हमारे पास हाइब्रिड sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन हुआ sp3, जिनमें ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अगर हम इसके एक लोब को अलग से उठाकर डिस्कस करें तो इसके दो लोब्स होते हैं, एक स्मॉलर लोब और एक लार्जर लोब। ये आ गई सिर्फ कार्बन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक कार्बन का है। तो हम यहां पर देखें तो ये हम हाइड्रोजन के अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें हाइड्रोजन 1 तो इसकी आती है 1s1, तो 1s1 ये आ गया 1s1 हाइड्रोजन का। इस तरह के 4 एटम हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलेंगे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और फिर जाकर एक हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल बनेगा, जिनमें सेंट्रल एटम कार्बन है और ये हाइड्रोजन इसकी यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक है हाइड्रोजन का, फिर जाकर टोटल जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पूरे हुए, और फिर जाकर हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ऑब्टेन होती है जो कि एक CH4 मॉलिक्यूल की sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए कंप्लीट हुई। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की तरफ देखें तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी टेट्राहेड्रल ही अरेंज होते हैं वो, और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो 109.5 डिग्री का होता है। यहां तक था हमारे पास यानी कि मीथेन की स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बनाते हैं वाटर और अमोनिया की स्ट्रक्चर के वो किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जो हमने पहले डिस्कस की, अमोनिया एंड वाटर, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हमने मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस किया, अब हम करते हैं अमोनिया और वाटर की एग्जांपल को कि वो किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बनाते हैं। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होते हैं और बॉन्डेड एटम में हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखते हैं। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, 7th ग्रुप से है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। क्यों? देखिए क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट ही एक्साइटेड स्टेट होती है कि सब की एनर्जी सेम होती है। p ऑर्बिटल में जो px, py और pz है, इन सब की एनर्जी सेम रखनी होती है। इस वजह से ये सारे पार्शली फिल्ड हो जाते हैं। पार्शली फिल्ड 1, 2px, 2py, 2pz यानी कि 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये हाइब्रिड स्टेट में जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप या हाइब्रिड टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस दौरान एक लोन पेयर जो कि 2s2 पे मौजूद था। अब सवाल पैदा होता है कि हमने पिछले एग्जांपल मीथेन यानी कार्बन में डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त एक जो था वो एम्प्टी था। उस दौरान यहां से एक इलेक्ट्रॉन वहां पर मूव कर गया था ताकि इन तीनों का एनर्जी लेवल बराबर हो सके। लेकिन यहाँ पर एक अलग केस है, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है जो कार्बन के केस में था, क्योंकि अगर हम यहां से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को लें तो उस दौरान इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जो कि रूल के खिलाफ है। एस यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिटल से थोड़ी कम होती है, इस वजह से वो मतलब मूव नहीं करता, और p ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और 2s2 में सेम ही वही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो जो ये एक होता है लोन पेयर के तौर पर मौजूद होता है sp3 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 sp3। एक ऑर्बिटल में कंप्लीट है, ये बॉडी में हिस्सा नहीं लेगा, और ये जैसा है वैसा एज लोन पेयर के तौर पर मौजूद रहेगा। जबकि जो बाकी 3 है ये तीनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एक कंप्लीट अमोनिया का मॉलिक्यूल बना देंगे। इसमें देखिए 1 कंप्लीटली फिल्ड, जिसे हम लोन पेयर भी कह सकते हैं, 1 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, जो sp3 sp3 sp3, और ये लोन पेयर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अरेंजमेंट हमेशा सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हमेशा टेट्राहेड्रॉन ही रहेगी। देखिए नाइट्रोजन आ गया सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम, और ये इसके 3 ऑर्बिटल है 2px, 2py और 2pz,
और ये आ गया 2s2, यानी कि जो हाइब्रिडाइज स्टेशन में हमने हाइब्रिडाइज स्टेट में हमने sp3 का नाम दिया जिन्हें। ये आ गया एज अ लोन पेयर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये sp3 में था और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आके ये स्पिन ऑपोजिट होती है, हमेशा सेम स्पिन में मूव नहीं कर सकती, हमने ये जानते हैं रूल को। इस तरह करके एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। पिछली हमने कार्बन में CH4 में डिस्कस किया था, उस दौरान उसका एंगल जो था 109.5 डिग्री था, यहाँ पर 107.5 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से उसमें एंगल की थोड़ी डाइवर्जन आ जाती है, एंगल शॉर्ट हो जाता है, तो इस वजह से इसकी ज्योमेट्री भी थोड़ी सी डिसरप्टेड हो जाती है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पिरामिडल की तरफ मूव कर जाती है। यह था अमोनिया का स्ट्रक्चर और हमने जाना कि वो किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन करती है। अब हम बढ़ते हैं वाटर की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन, इसमें सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8वें ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस दौरान 1s2 2s2 टोटल 4 2px 2py 2pz। पहले हम भरेंगे, यानी कि पहले इस तरह आएगा, देख लीजिए, पहले हम इस तरह इसको फिल करते हैं, हम एक इस तरह, ये टोटल हो गए 7। फिर हम इसको अरेंज इस तरह करते हैं, ये टोटल हो गए 8। इस तरह करके इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इसकी हमेशा सेम होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आता है तो 1s और 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें एक sp3 जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है और इसमें sp3 जिसमें कंप्लीट लोन पेयर है, जिन्हें हम लोन पेयर का नाम देते हैं। 1 हाफ पार्शली फिल्ड sp3, 1 पार्शली फिल्ड sp3, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक कंप्लीट वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। 2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, जिन्हें हम लोन पेयर का नाम भी कह सकते हैं। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल sp3, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं और बॉन्ड बना के एक वाटर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से बनता है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। टेट्राहेड्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो हमेशा टेट्राहेड्रॉन आ जाती है। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, जो 1 यहाँ के 1 यहाँ के, और 2 हाइड्रोजन एटम्स आके इसके साथ जुड़ गए और इस तरह करके एक कंप्लीट H2O का मॉलिक्यूल बनता है। अब हम इसके एंगल की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा मीथेन में एंगल था 109.5, अमोनिया में एंगल है 107.5 और वाटर में आ गया 104.5। इसकी क्यों थोड़ा कम हो रहा है? अमोनिया मीथेन के केस में कोई लोन पेयर मौजूद नहीं था, अमोनिया के केस में एक लोन पेयर मौजूद, एंगल थोड़ा कम हो गया। जबकि यहाँ पर 2 लोन पेयर मौजूद हैं, 2 लोन पेयर रिपल्शन मीथेन और इससे दोनों से ज्यादा है, जिसकी वजह से एंगल मजीद कम होके 104.5 डिग्री आ बचता है और जो उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर है वो मजीद डिसरप्टेड हो जाती है और जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास ऑब्टेन होती है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि व्हाई इन वाटर केस H2O केस एंगल इज 104.5 एंड व्हाई इन अमोनिया इज 107.5। इसकी मेन रीजन है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ तक था हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कल के हम टॉपिक में पढ़ेंगे sp2 और sp और इस तरह डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल या किसी को कोई भी पॉइंट यानी कि समझ ना आया हो तो वो हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें।